अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आज मैं पहली दफ़ा बनाने लगी थी कच्चे आम की चटनी। पहले मैंने कभी नहीं बनाई। नॉर्मली जो पके हुए आम होते हैं उनकी चटनी हम लोग अक्सर बना लेते हैं, यानी कि सुबह पराठा खा रहे हैं। मेरी अम्मी बड़े शौक़ से खाती हैं इस तरह पक्के आम की चटनी। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी ना काफ़ी वायरल जा रही हैं ये चटनियाँ। मैंने कहा मैं भी आज ये चटनी बनाती हूँ। तो इसमें देखें मैंने चीज़ें इसकी निकाल ली हैं। पहले कड़ी पत्ते निकाले हैं, मेथी दाना, मस्टर्ड के दाने निकाले हैं, साथ में सौंफ है थोड़ी सी, और ये 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इन चीज़ों को ऑयल में डाल के फिर चटनी बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर ऑयल मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ले लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, बिल्कुल थोड़ा ऑयल लिया। इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है ना डाल दूँगी, और जब ये अच्छी तरह अपना थोड़ा सा अंदर अपना छोड़ देंगी, जिसको कहते हैं कि अपना टेस्ट इसका आ जाएगा, जब ऑयल के अंदर अच्छी तरह थोड़े थोड़े ये ब्राउन सी हो जाएंगी ये चीज़ें, उसके बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे जो मैंने काट के रखी है। ये 2 थी मंगवाई हुई, मैं कितने दिनों से कह रही थी मैं बनाऊंगी, तो ये भी बल्कि थोड़ी थोड़ी पकने लग गई थी और दूसरी तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। हालांकि फ्रिज में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे मतलब इतना सख्त नहीं रही थी, बिल्कुल नरम वाली सी होने वाली हो गई थी। तो ये वाली एक बची थी, मैंने कहा चले इसको तो ना जाने दूँ, इसकी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। तो लोग मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं शुगर डाल रहे होते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना गुड़ डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी वे में चली जाएगी। शुगर जितनी ज़्यादा शुगर डालते हैं बनती उतनी मीठी है। और बीच में मैं इसके अंदर डालूंगी इमली। इमली थोड़ी सी मैंने जो थी ना भगे के रख दी थी थोड़ी सी, तो वो उसकी अच्छी तरह जब वो हो जाएगी तो उसको मैं अच्छी तरह मसल लूँगी, और उसका जो है ना पानी पानी उसका पल्प हल्का हल्का सा जो बन जाएगा, पानी ही होगा वो, तो वो मैं उसका निकाल लूँगी उसके अंदर से। तो यहाँ पर नॉर्मल जो है मसाले जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो वाले मैं सुरख मिर्च, नमक, इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी डाली है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने जो है ना धनिया पाउडर डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो मिक्स करके ये देखें कितना अच्छा, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई अचार बन रहा है, लेकिन चटनी क्या मज़े की बनी थी, यकीन करें इतने मज़े की चटनी बनी थी ना। मैंने वैसे फर्स्ट टाइम बनाई थी, लेकिन मुझे तो बेइंतहा अच्छी लगी, खट्टी और मीठी चटनी, और ऐसे दिल कर रहा था कि एक ही दफ़ा सारी ख़त्म कर लो। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी जो थी ना इमली, मैंने थोड़ी सी क्योंकि जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी मतलब बनानी थी, तो क्वांटिटी के लिहाज से ज़ाहिर आपने सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो थोड़ी सी मैंने इमली जो थी ना वो कर ली थी, उसका पानी निकाल लिया था। तो इसको अब 5-6 मिनट के लिए ना हम इसको कवर कर देंगे, ताकि अगर थोड़ा थोड़ा कच्चा आम है ना जहाँ से, तो वो जो है ना बिल्कुल मतलब पक जाए, थोड़ा नरम हो जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना गुड़ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ मतलब ना काफ़ी हद तक नरम हो गई, काफ़ी क्या बल्कि तकरीबन नरम ही हो चुकी है सारी जो ना आम जो है ना बिल्कुल वो नरम हो गया उसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे, और आपने देखा होगा कि इमली का पानी भी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब हम गुड़ ऐड करके अब फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि यानी कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, फिर इसको हम कवर करके रख देंगे, और जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर समझें कि हमारी चटनी जो है ना रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर देख लें बिल्कुल माशाल्लाह से ना चटनी तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे। अभी मैं इसको निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और चेक करके तो अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन यह है कि वैसे मैंने इसका टेस्ट वगैरह चेक किया था, इतने मज़े की थी। खाई तो मैंने बाद में थी, क्योंकि आज मैंने बनाया था चिकन पुलाव भी बनाया था, तो उसके साथ मैंने खाई थी। पहले मैं भूल गई कि मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन जब मैंने दोबारा से फिर मुझे याद आया, फिर मैंने दोबारा से उसका क्लिप लिया था कि मैं इस चटनी के साथ इसको खाती हूँ, और चटनी के साथ ये कितनी मज़े की लगती है। देखने में भी आपको पता चल रहा है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, और इस वक्त ये चटनी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए अभी हम निकाल लेते हैं चटनी को। तो देखने से ही आपको लुक से भी कितनी अच्छी लग रही होगी, कितने मज़े की लग रही होगी। मैंने तो सिर्फ एक आम की बनाई थी, वैसे तो आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं आप इसको पूरे महीने के लिए, क्योंकि हम जितना इसको पका लेते हैं, जो जो चीज़ें इसके अंदर डालते हैं, 1 महीना आराम से फ्रिज के अंदर जो है ना ये चल जाती है। तो इसको बनाएं और सेव करें, और पूरा महीना जो है ना इंजॉय करें चटनी को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ। जो भी आप खा रहे हैं, चावल है आपके पास है, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं आप। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इस चटनी को बिल्कुल यानी कि ना मतलब इसको बिल्कुल ही यानी कि मतलब नज़र नहीं आ रहे होते इसके अंदर जो है ना इसके जो
पीसीज हैं वो नहीं नज़र आ रहे होते। लेकिन मुझे ऐसे अच्छी लगी थी क्योंकि पीसीज वैसे तो बिल्कुल गल चुके हैं, लेकिन यह कि मुझे इस तरह नाइस लगी थी तो मैंने इसी तरह रख लिया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर इसको बिल्कुल ही यानी कि पीसीज को मैश करना चाहते हैं तो उनको मैश करके बना लें। लेकिन यह है कि चाहे मैश करके बनाएं चाहे आप ऐसे रखें, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें। अच्छा, तो मैंने जो कल बनाए थे मुट्ठी कबाब जो मैंने बनाए थे, तो उनमें से थोड़ा सा ये बच गया था। और मैंने मुट्ठी कबाब भी थोड़े से डिफरेंट वे में बनाए थे क्योंकि मैंने इस तरह सीखों के ऊपर चढ़ा के इसलिए वो थोड़े से बनाए थे। लिया तो मैंने उसी तरह मुट्ठी जितना ही कीमा था हाथ में, लेकिन यह है कि मैंने सीखों पे इसलिए कि अंदर तक फिर वो इस तरह पक जाते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर भी यानी कि मतलब अंदर जो उसके अंदर सीख डाल के उसको बनाते हैं, उससे जो होता है कि अंदर तक कबाब जो होता है ना बहुत अच्छा पक जाता है। तो इसलिए मैंने उस तरीके से ये बनाए थे। तो उसमें से ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चले इसकी आज पुलाव बनाने लगी हूँ। साथ ही ये भी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ भी पड़ी हुई होती है ना इस तरह एक्स्ट्रा पड़ी होती है, मैं यही कहती हूँ कि चले बना लेती हूँ और फिर जल्दी से इस्तेमाल भी हो जाएगी। वरना ये है कि पड़ी रहती है, नई चीज़ और बन जाती है, नया कीमा आ जाता है, नया चिकन आ जाता है, तो वो वहीं पड़ी की पड़ी रह जाती है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिर्चें लगाई थी जो कि लुक में भी बड़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत क्रंची क्रंची लग रही थी और मज़ा आ रहा था खाते हुए। अच्छा, उधर से फ्री होने के बाद लंच की तैयारी अभी मैंने सिर्फ यही बनाए थे। मैंने कहा चले कुछ काम मैं कर लेती हूँ और कुछ काम मैं आके करती हूँ, क्योंकि मैंने जाना था लॉन्ग साइड मार्केट में। हमारे घर के पास ही लॉन्ग साइड मार्केट है, इसलिए वहाँ पे तो चाहे आप डेली भी चले जाओ तो आपका ना मतलब वो होता है कि आप जा सकते हो, मतलब क्योंकि करीब है आपके घर के। तो मैंने जाना था उधर लॉन्ग साइड मार्केट में, तो मैं अभी वहाँ पर ही जाने लगी थी। तो जी मार्केट में एंटर होते ही सबसे पहले इस्तकबाल किया वहाँ पे पाकिस्तानी मैंगोज़ ने। ये देखे यहाँ पे पड़े हुए थे और रश भी इतना बना हुआ था, लेडीज़ जो जान की खड़ी हुई थी लेने के लिए मैंगोज़। तो मैं भी वहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा वहाँ पे क्लिप लिया। मैंने कहा मैं देखती हूँ कि किस तरह के आम है। तो अभी मैं अंदर जाने लगी थी जी, मार्केट के अंदर जा रही थी यहाँ पर। तो गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा थी ईद की, लेकिन आप यकीन करें कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जैसे जैसे हम फ़लस्तीन की वीडियोस देखते हैं ना, यकीन करें इतना दिल ख़राब होता है ना। तो उनको देख के बच्चों की स्पेशली जब वीडियोस, आपको पता है वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ही हैं, तो बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई मसला। मैंने तो इंस्टाग्राम की स्टोरी तकरीबन मेरी डेली की स्टोरी जो होती है ना वो फ़लस्तीन के बारे में ही होती है, लगाई हुई होती है। तो इतना दिल ख़राब होता है ना देख के। मेरी पिछले दिनों इतनी तबीयत इसी वजह से ख़राब भी रही, यकीन करें। मैं जैसे जैसे वो वीडियोस देखती थी तो ऐसे दिल मत कांप जाता है बंदे का। कितने छोटे छोटे बच्चे और किस तरह वो पुकार रहे हैं, बड़े लोग भी किस तरह बेचारे मजबूर और बेबस हैं, यकीन करें। तो उनको देख के दिल तो बहुत ख़राब होता है। लेकिन ये होता है कि ये बड़े लेवल पे जो बड़े यानी कि बड़े लेवल पे जो जैसे सऊदी अरब हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसने मतलब इस चीज़ से इनकार किया है कि वो फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहा, तो हम लोग तो ज़ाहिरी बात है दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उन पे अपना रहम करे। और अल्लाह ताला ने ही रहम करना है तो कोई ना कोई वसीला बनना है। तो वरना हमारे जैसे लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, और जितना कर सकता है इंसान को ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर बहरहाल जी ये देखें ईद गहमा गहमी थी, तो सब लोग अपने अपने शॉपिंग कर रहे थे। तो आज मैंने एक ज्वेलरी भी ली थी, मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही होता है कि कपड़े जूते कुछ भी बैग कुछ भी हो, जो मुझे ज्वेलरी अच्छी लग जाए ना वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। आई भी तो साइज नहीं है। चले अगर पॉसिबल हो सका ना, तो जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दी थी ना, उन्हें के वो लेके रख लेना उसमें 26 में। ठीक है। अच्छा, ये वाली शॉप ना आज बिल्कुल न्यू बनी थी, यानी किसी न्यू ने नई लड़की थी उसने ये शॉप जो ना वो लगाई हुई थी ज्वेलरी की। तो यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि वो और इतनी मतलब वो शायद वो न्यू आई हुई थी और नए नए लोग थे वहाँ पे मे भी, लेकिन हालांकि जो उसकी पहले कस्टमर खड़ी थी मुझे तो वो कहीं पुरानी ही लग रही थी, शायद इसने पहले कहीं और शॉप लगाई हुई थी। तो वो इतनी कंफ्यूज थी कि जब उसको उसने पैसे दिए तो उसको उसने दे दिए, ज़्यादा दे दिए उसको पैसे, उसने
पैसे उसको नहीं दिए थे, यानी कि उसने उसे वापस करने की इतने ज़्यादा पैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने उसको ज़्यादा वापस कर दिए। और लेकिन जब मैंने उसे पैसे दिए तो मुझे उसने कम वापस किए। तो मैं उसको कह रही थी कि आप क्या सोच रही हैं आज, या आप लुटेंगी या लुटवाएंगी, कुछ ना कुछ आप करेगी। उसको भी बहुत हंसी आ रही थी, वो कह रही लाग गया सही रहा है, पता नहीं मैं इतनी क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मतलब उसको वो दे रही है, ज़्यादा पैसे दे रही है, और मुझे मैंने जितने पैसे दिए मुझे मेरे वापस नहीं पूरे किए जितने मुझे चाहिए थे। तो उसके बाद जी वहाँ से बहरहाल मैं लॉन्ग साइड मार्केट से आ गई थी वापस, और तो कोई ख़ास मैंने चीज़ नहीं ली थी। बस वैसे ही वो कहते हैं ना कि इंसान दिल बहलाने के लिए चला जाता है। ज़ाहिर है बच्चे अपने अपने स्कूल कॉलेज अपनी अपनी जॉब पे होते हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर घर में कोई भी ना हो तो मैं अक्सर चली जाती हूँ, लॉन्ग साइड मार्केट ही मेरे पास होती है, वहाँ साथ घूम आती हूँ। थोड़ा सा कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो ले आती हूँ, तो थोड़ा सा वैसे भी बंदा फ्रेश हो जाता है बाहर निकलता है। तो ये मुझे एक डोई बड़ी अच्छी लगी थी, तो ये डोई मैंने ले ली थी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये उसी शॉप से जहाँ से मैं बता रही हूँ कि वो क्या, मैं उसको कह रही थी कि या लुटोगी या आज लुटवाओगी अपने आप को। तो उसको भी बड़ी हंसी आ रही थी मेरी बात पे, तो साथ भी वो कह रही थी अल्लाह ना करे कुछ हो। मैंने कहा आप कार इस तरह रही हैं तो मेरे कहने से क्या होता है। तो ये देखें, ये मोर बना हुआ है, इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना, और आप किसी भी सूट के साथ इसको पहन सकते हैं। इसके बुंदे देखें कितने अच्छे हैं। मैंने ये इस तरह के बुंदे और इस तरह की चीज़ें इतनी इस्तेमाल की हैं ना मैंने, अब मैंने बहुत कम कर दी हैं, लेकिन मैं बहुत यंग एज से इस्तेमाल करती थी। और मेरे कान जो है ना बिल्कुल लटके पड़े हैं। मुझे ज़ीशान भी कह रहा था कि मम्मा आपके ये अंदर कैसे लगा हुआ है, ऐसे लग तो ऐसे रहा है कि जैसे आपका नीचे से ही निकल जाएगा। क्योंकि मुझे शुरू से आदत होती थी कि जिस तरह का मैं ड्रेस पहनती थी उसके साथ के मैं लंबे लंबे जो बुंदे होते थे ना पूरी यानी कि मैचिंग करके मैं हमेशा से पहना करती थी। अब तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे पहनती हूँ, और स्पेशली ये होता है कि ज़्यादातर गोल्ड के ही पहने हुए होते हैं, और ये मेरे से अब पहने भी नहीं जाते। अगर मैं पहनती हूँ तो मेरे कान ही ख़राब होने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है। तो ये वाले मुझे बड़े अच्छे लगे थे, और इस तरह के मैं इसलिए ले लेती हूँ कि इनके पीछे जो हैंडल होते हैं ना, अभी शायद मैंने दिखाती हूँ मैं आपको पीछे से। तो मुझे ये इसलिए पसंद होते हैं कि पीछे से ये ना कानों में डालने जो ना, ये देखें यहाँ से ईजी होते हैं। मुझे जो पीछे से वो गोल उसके बने हुए होते हैं और उनको उसके अंदर डालना होता है, उससे मेरे कान बहुत जल्दी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे इस तरह का मिल जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह के मैं ले लेती हूँ। ये वाले मैंने लिया था, और मैंने कहा ये किसी भी सूट के साथ चल जाता है, क्योंकि इसका कोई भी कलर नहीं है, तो किसी भी सूट के साथ आप पहनो ना, बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए मोर भी बना हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था, और वैसे भी बड़ा यूनिक सा लग रहा था, बड़ा अच्छा लगा था, मुझे डिफरेंट लगा था। तो इस तरह का वैसे पहले मैंने कभी नहीं लिया, इसलिए मैंने कहा चले मैं ये ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। तो और यहाँ पे ज़ीशान भी मेरे पास बैठा हुआ देख रहा था कि, तो उसे भी बड़ी इंटरेस्ट होती है मेरी सारी चीज़ों में, क्योंकि वो छोटा है, वो घर होता है, बाकी होते हैं अपनी अपनी जॉब पे, तो उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वो देख रहा था तो कह रहा था मम्मा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो बीच में आके अपनी शरारतें शुरू की हुई थी उसने। तो यहाँ पर फिर मैंने आज सोचा कि मैं ना अब पुलाव जो है ना मैं अपने तरीके के बनाती हूँ। मैंने जैसे कि पहले मैं बताती हूँ कि हमारे घर में ये बड़ा मसला होता है बोनलेस का और हड्डी वाले का, मतलब कि सब कह रहे होते हैं, कोई कह रहा होता है कि हड्डी वाला खाना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन उसामा ज़ीशान का हमेशा ये मसला होता है कि वो कहते हैं कि हमें बोनलेस चाहिए। आज फिर मैंने कहा कि मैंने हड्डी वाले का मैं पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि पुलाव जो होता है वो हड्डी वाले उसका ही बनता है। वैसे अक्सर बनाती भी रहती हूँ, लेकिन उनका ये अक्सर होता है कि मम्मा आपने उसका बनाना था, बोनलेस का बनाना था। मैंने कहा नहीं, मैं आज मैं सारा ही पुलाव जो है ना मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं टमाटर भी नहीं डालने पुलाव में। तो मैंने कहा आज तो मैं सारा कुछ अपने तरीके से बनाऊंगी, लेकिन इस तरीके से बनाऊंगी कि वो भी इजीली खा सकें। तो मैंने टमाटर को ये किया था कि टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। मैंने कहा चले इतना पेस्ट बना लेती हूँ कि पता ही ना चले, और वाकई पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने इसमें टमाटर डाले हैं या नहीं डाले हैं। जब आप एंड पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं या नहीं डाले। अच्छा, लास्ट वीडियो जो मैंने लगाई थी उसके अंदर मैं अपनी एजुकेशन की बात कर रही थी कि मैंने क्या एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की थी। जैसा कि उस वीडियो में मैं बता रही थी कि मैंने ग्रेजुएशन की थी, सीटी किया था, और उसके बाद मास्टर करना चाह रही थी, लेकिन उसी दौरान मेरी जो है ना शादी हो गई अचानक से। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त इटली होते थे, तो वो अचानक आए हुए थे, तो मेरी यानी कि एंगेजमेंट हुई थी, तो फिर शादी हो गई थी। तो यहाँ पर आके फिर यूके में आके वहाँ से मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने इटली से फिर लाइसेंस किया, तो उधर भी मैं फारिग नहीं रही, उधर भी कुछ ना कुछ करती रही। इधर आई तो फिर इधर आके मैंने जैसे ही मैं आती गई थी यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिटी सेंटर था, उधर करवाते थे, ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाते थे। वहाँ पे उनके पास जितने कोर्स थे ना, जो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं वो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, वो मैंने तकरीबन सारे ही ख़त्म कर लिए थे। उन्होंने कहा था आपने तो सारे ही ख़त्म कर लिए हैं। जैसे बच्चों से रिलेटेड होता है, सेफ़ गार्डिंग का होता है, इस तरह ही ये होता है उसका कंप्यूटर के कोर्स मैंने किए, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया। फिर मैंने दूसरे और कोर्सेज़ जाके किए, मैंने लाइब्रेरी में जाके मैंने कोर्सेज़ किए, इंग्लिश का लेवल 1 लेवल 2 किया मैंने।
और सबसे ज़्यादा जो था मैंने वो किया था लेवल 2 जो था वो मैंने किया था इसका टीचिंग असिस्टेंट लेवल 2 मैंने किया था। और उसकी बेस पे मुझे बहुत सी जॉबें ऑफ़र भी हो रही थी, जॉब्स यहाँ पे बहुत सी ऑफ़र्स हो रही थी, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि आप अगर जॉब करते हैं तो आपका घर जो है ना वो नहीं प्रॉपरली चल सकता। तो कहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बड़े बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके बच्चे बड़े हैं वो समझते होंगे कि बड़े बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है छोटों की निस्बत। छोटों को आप समझा सकते हो, बता सकते हो, कोई बात कह सकते हो, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं माशाल्लाह ज़ाहिर बात है उनकी अपनी थिंकिंग्स होती हैं, अपनी सोच होती है, वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिहाज से चलना होता है और आपने फिर उनको साथ साथ चल के उनको गाइड करना होता है, अच्छी बुरी चीज़ बतानी होती है। तो ये होता है कि बच्चे कहते हैं ना जितने बच्चे बड़े उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी। तो वो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो ज़ाहिर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है और आपने हर लिहाज से प्रॉपर तरीके से उनका ख्याल रखना होता है। तो इसलिए मैंने जॉब नहीं की। वैसे जॉब्स मुझे बहुत ऑफर्स हो रही थी लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ज़ाहिर बात है मैं घर में रहती हूँ हर वक्त, तो फिर कुछ ना कुछ अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि इंसान के पास ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। तो बस फिर यही सोच के मैंने सोचा कि मैंने कहा सब लोग मतलब चैनल बना रहे हैं यूट्यूब के, तो मैं भी यही बनाती हूँ, चलें बना लेती हूँ, इंशाल्लाह ताला ग्रो कर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। तो बस यही सोच के मैंने फिर चैनल भी बना लिया था। और ये मेरी एजुकेशन है जो मैंने यहाँ यूके से हासिल की है, तो जो पाकिस्तान से की है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो यहाँ पर जी बन रहा था पुलाव, ये देखें आपने देख लिया शुरू से जैसे मैंने बनाया है। यहाँ पर मैं डाल रही थी बिरयानी मसाला। तो मसाला जो है ना आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि मसाला बिल्कुल कम से कम रखा जाए। जैसे कि ऑयल बता रही हूँ कि ऑयल भी कोशिश की जा रही है कि कम से कम इस्तेमाल करें, बच्चे भी क्योंकि दोनों माशाल्लाह जाते हैं जिम जाते हैं, तो उन्हें भी ये होता है कि ऑयल मामा बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करें। तो और ये होता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं घर में, तो ये होता है कि बेहतर है कि आप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल जो है ब्राय नाम इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसके बाद मैंने मसाला डाला, इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इतनी नहीं डाली। बाद में टेस्ट करके मैं चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा थोड़ा बिल्कुल ही, तो उसके बाद मैं जो है ना इसके अंदर थोड़ी ऊपर से सब्ज़ मिर्चें जब पानी डालूंगी ना तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। यहाँ पे मैं नमक डाला है और बिरयानी मसाला डाला आपने देखा। और शुरू में मैंने जो था साबुत गरम मसाला डाला था, उसी से आपको पता है कि सारा इसका टेस्ट होता है। जब आप चिकन वगैरह या गोश्त जो भी डाल रहे होते हैं तो वो उसकी स्मेल वगैरह जो है ना कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है योगर्ट भी डाली है इसके अंदर। तो अच्छा, इधर मैंने निकाल लिए थे चावल, मैंने थोड़े ज़्यादा ही निकाले थे। मैंने कहा बच्चे पुलाव जो है ना वो शौक से खाते हैं, तो मैंने 3 कप जो थे ना वो निकाल लिए थे। वैसे नॉर्मली मैं ज़्यादातर 2 कप बनाती हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दाल चावल बनाए थे और चावल मैंने ज़्यादा बॉयल किए थे, सिर्फ बॉयल किए थे सिंपल। तो वो जो थे ना सिंपल मैंने इसलिए ज़्यादा बॉयल किए थे क्योंकि मैंने उसामा ज़ीशान जो है वो बिल्कुल प्लेन वाली खीर खाते हैं, जिसमें चावल नज़र आ रहे हो, दूध ढेर डाला हुआ हो, ढेर सारा डाल के बनाया हुआ हो, बनाई हुई हो खीर, लेकिन ये है कि चावल भी नज़र आ रहे हो और उसके अंदर कोई ये बादाम पिस्ते और ये चीज़ें नहीं डाली हुई हो। तो आपको पता है कि आजकल के बच्चों के ये नखरे बहुत होते हैं इन चीज़ों के। तो ये वाली मैं आपको बता रही थी कि मैंने उनकी खीर बना दी थी माशाल्लाह से। ये पूरा बर्तन जो था ना कंटेनर भरा हुआ था, तो माशाल्लाह बड़े शौक से खा लेते हैं। उन्होंने अपनी खीर ख़त्म कर ली थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो चावल, तो अगर वो चावल पड़े होते बॉयल तो फिर मैं शायद कुछ और ही करती, तो चिकन बना लेती शोरबे वाला, आलू शोरबे वाला बना लेती, यानी कि आलू डाल लेती। लेकिन यह है कि मैंने कहा वो तो वैसे ही चावल ख़त्म हो गया, तो बेहतर है कि मैं वो बना लूँ अब, ताकि सारे खा लेंगे। तो वो माशाल्लाह उन्होंने खीर मैंने बनाई और उन बच्चों ने जो है ना ख़त्म कर ली थी। और यहाँ पर हमारा आज बनने लगा था पुलाव। और साथ साथ मैं अपने का दिल की बातें आप लोगों को बता रही थी, अपनी एजुकेशन बताई है। तो वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ अपनी फैमिली आपकी बन जाती है, जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं शौक़ से और वो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो ज़ाहिर बात है मैं उनसे अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ। जिस हद तक मैं कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बात आप लोगों से शेयर करूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों को बताना, और फिर जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी एक दफ़ा भी नहीं बोला कि जल्दी से जाएं और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, प्लीज़ पहले जल्दी से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर मेरी वीडियो से कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी रेसिपी आप सीखते हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और एक कमेंट भी किया करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो ये सारे काम आप लोगों ने करने होते हैं और वो आप सामने बैठे बैठे बस आप साथ वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ आप करते जाएं अपने काम।
तो इसके बाद मैं देखूँगी कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरी बात को सुन के किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब लगा दिया था दम, आप लोगों ने देखा दम लग गया था। और ये देख लें माशाल्लाह चावल किस तरह खड़े हुए हैं, तो कितने नाइस बने हुए हैं चावल, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताती हूँ, देख ले यहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चों के साथ ना इस तरह की वो ट्रिक्स चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पता भी ना चले और आप उसके अंदर चीज़ डाल भी दो। यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं पता चल रहा होगा कि टमाटर का नामो निशान नहीं होगा कि आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर टमाटर डाले, और उन बच्चों को पता भी नहीं चला। और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने इतने शौक से खाए, इतने शौक से खाए, और उन्हें कोई फील नहीं हुआ। माशाल्लाह उन्होंने सारों ने बड़े शौक से खाए थे और माशाल्लाह ख़त्म भी हो गए थे चावल ये। तो यहाँ पर ये देखे मैंने थोड़े से निकाले थे, मैंने कहा मैं चेक करती, वैसे मैंने ये इतने खाए कोई नहीं थे, वैसे ही आप लोगों के लिए निकाले थे, आपको प्लेट में दिखाए थे कि किस तरह के बने हुए हैं चावल। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने चटनी बनाई हुई है, अभी नेक्स्ट वो क्लिप जो आएगा ना वो चटनी वाला आएगा। मैंने चटनी साथ डाली है, लेकिन वैसे खाने की बजाय ना आप चटनी के साथ, अगर उस जो चटनी मैंने बनाई है, यकीन करें अगर आप उस चटनी के साथ खाएंगे ना तो आपका मज़ा जो है ना वो दुगना हो जाएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा। यकीन करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि चटनी जो है खट्टी मीठी, और खट्टी मीठी चटनी जो होती है ना वो बहुत ही मज़े की लगती है। वो आप चाहे सादा चावलों के साथ खाएं, चाहे आप इस तरह पुलाव के साथ खाएं, तो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आज मैंने बहुत सी बातें भी, अपने दिल की बातें भी अपनी फैमिली से कर ली हैं, और यहाँ पर जी मैं चटनी डाल के खा रही थी। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जो मैंने बातें की, जो भी मैंने आप लोगों से बातें शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो जो मैंने रेसिपी शेयर की। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।